भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। स्वागत है नवलगढ़ में, स्वागत है, 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 स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी ढोकिया जी संभाले और कुछ देर नारे लगवाएं जब तक अमित शाह जी मंच पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धनखड़ साहब, बहुत ही शानदार उद्बोधन ऊर्जा भर्ती कार्यकर्ताओं में आपने अभी हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच पहुंचने वाले मंच पर, बहुत बहुत इनका स्वागत है। राजनीति के चाणक्य, सियासत के शहंशाह है, ये जहां भी जाते हैं उनके कमल का फूल पीछे पीछे खिल जाता है। मैं मंच पर स्वागत करता हूं, बुलाता हूं हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को, पधारे मंच पर। आपका बहुत बहुत यहाँ नवलगढ़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है माननीय अमित शाह जी। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनीति के चाणक्य, सियासत के शहंशाह है हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का नवलगढ़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। माने आने दो आप, मंत्री जी कह रहे हैं अंदर आने दो सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखल से आग्रह करूंगा कि आप साफा पहनाकर सम्मान करें और हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष ये चालू कहां से? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे साथ बाद में करते हुए मेरे साथ प्रत्याशी जी आप यहां जाओ। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री प्रवन मांडविया जी, श्री केडी बाबर जी, श्री योगेंद्र मिश्र जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई विक्रम सिंह जाखल जी, और आज बोलो भारत माता की। और आज नवलगढ़ की इस धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। थोड़ा ही भाई सिक्योरिटी वाले आप जरा पीछे हो जाओ। सबसे पहले रामसा पीर सांगलपति बाबा खीवादास जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले, सालासर के बालाजी महाराज और रानी सती दीदी को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं।
भाई और बहनों, मैंने एक बार पूछा कार्यक्रम बनाने वालों को कि नवलगढ़ क्यों भेज रहे हो। उन्होंने कहा यहां कमल नहीं खिला है। शायद उनको नवलगढ़ की स्थिति मालूम नहीं है। मैं आज यहां गारंटी देकर जाता हूं कि यहां इस बार कमल खिलने वाला है, भाजपा जीतने वाली है। माताओं, भाई और बहनों, ये राजस्थान बोलो भारत माता की। ये राजस्थान महाराणा प्रताप, बाप्पा रावल, राणा संगा, महाराणा कुंभा, ये कई वीरों सूरवीरों की धरती है। और आज भी जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, राजस्थान के इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा नौनिहाल अगर सेना में जाते हैं तो मेरे राजस्थान के अंदर से जाते हैं। मैं आज महान स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के बेटे ठाकुर केसरी सिंह बारहट को भी प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैं थोड़ा दुविधा में था कि लोकल बात करनी ही या नहीं करनी है। मैंने विक्रम सिंह जी को पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे यहां बहुत खौफ है। मैंने बोला किसका खौफ है भाई, किसका खौफ है? तो उन्होंने कहा माफिया का खौफ है। मैंने कहा मत रखो, मैं आज नवलगढ़ वालों को कहकर जाता हूं, किसी से डरिए मत, कमल फूल की सरकार है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिन लोगों ने पशु मेले का मैदान हत्या लिया, जो लोग किसानों की भूमि हत्या कर कॉलोनी काटने में पड़े हैं, हेरिटेज हवेली नवलगढ़ की उसको तुड़वा कर मार्केट बना दिया। परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है, वो भूली नहीं होगी कि दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले और फिर उसको प्रोटेक्शन करने वाले अब नवलगढ़ से विधायक नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते। माताओं, भाई और बहनों, हमारे हो गया, बोलू आगे। ये नवलगढ़ के विकास के लिए गहलोत सरकार का कोई भी समर्थन न होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने नवलगढ़ स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम किया, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई, नवलगढ़ से जयपुर के हाईवे को जोड़ने का काम किया, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को फतेहपुर से झुंझुनू के 28 किलोमीटर के पेच को पूरा किया और 82 रेलवे स्टेशन राजस्थान के विकसित हो रहे हैं। इसमें हमारा झुंझुनू भी है, या झुंझुनू भी है। एथलेटिक्स सेंटर भी यहां शुरू हो रहा है। इसमें तीरंदाजी, हॉकी, इसके साथ साथ 16 खेलों की शुरुआत होगी और
इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज पूछने आया हूं नवलगढ़ वालों, गहलोत सरकार ने क्या किया? मैं पूरे राजस्थान में जाता हूं, लोग मुझे पूछते हैं कि भाई भाजपा की सरकार जहां पर भी है, कोई ना कोई सरकार कोई ना कोई बात में नंबर 1 है, और हमारी ये गहलोत सरकार एक भी बात में नंबर 1 नहीं है। मैंने बोला यार आप ये जादूगर से इतना अन्याय मत करो, तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने बोला बहुत सारी चीजों में जादूगर की सरकार नंबर 1 है। तो लोग मुझे पूछते हैं किस चीज में? मैं बता दूं नवलगढ़ वालों, बताओ, देखो भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार नंबर, महिलाओं पर अपराध में गहलोत सरकार नंबर, साइबर क्राइम में नंबर, पेट्रोल डीजल की महंगाई में नंबर, महंगाई के इंडेक्स में नंबर, पेपर लीक के मामले में नंबर। अब इतने सारे नंबर 1 करने के बाद भी आप बेचारे गहलोत को मार्क नहीं देते हो, तो अब ये गारंटियां देने लगे हैं कि हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। हमारे यहां गुजरात में कहते हैं जिसकी पीढ़ी उठ गई हो, दिवाला निकला हो, उसकी गारंटी का कोई मतलब होता है भाई? होता है क्या? अरे सीएम साहब, आपकी सरकार भ्रष्टाचार की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी। आपकी सरकार तुष्टीकरण की गारंटी है, आपकी सरकार परिवारवाद की गारंटी है, और आपकी सरकार पेपर लीक की गारंटी है। आपकी सरकार, ये गहलोत सरकार ने पेपर लीक के मामले में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40 लाख युवाओं का भविष्य जिसके साथ जुड़ा था, ऐसी सारी एग्जाम के पेपर लीक कर अपने चट्टे बट्टे कांग्रेसियों को नौकरी दिलाकर भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मित्रों, मैं सूची लेकर आया हूं, आज नवलगढ़ के युवाओं को बताता हूं किस प्रकार से 40 लाख युवाओं के भविष्य को ये कांग्रेस सरकार ने बर्बाद किया है। मैं हर बात बोलूंगा, आप पेपर लीक बोलकर इसमें अपनी हामी पुराइएगा। पुराएंगे ना? बोले कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर। अबे गहलोत साहब को है कि हम कितने भी पेपर लीक करें कुछ नहीं होगा। तो अभी चुनाव चालू होने के पहले मुझे मिल गए, तो मैंने कहा गहलोत साहब इतने सारे पेपर लीक के साथ जाते हो चुनाव में, डर नहीं लगता है? कि नहीं नहीं सब ठीक है। मैंने कहा आपने इतने सारे पेपर लीक किए, राजस्थान और नवलगढ़ वालों ने एक पेपर लीक कर दिया है। तो उन्होंने कहा पब्लिक ने पेपर लीक कर दिया? मैंने बोला हाँ साहब, पब्लिक ने पेपर लीक किया। कि क्या लीक कर दिया है? मैंने बोला इस बार कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। राजस्थान की जनता ने चुनाव के परिणामों का पेपर लीक कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी दिवाली थी, मनाई या नहीं मनाई? अरे फटाके जलाए या नहीं जलाए? देखे राजस्थान वालों, इस बार 3 दिवालियां मनानी है, मनाओगे?
मगर यार पूछो तो सही, कैसे 3 दिवाली? 3 दिवाली कभी होती है भला? मैं बताऊं कैसी 3 दिवाली? देखिए, पहली दिवाली कुछ दिन पहले मनाई या नहीं मनाई? दूसरी दिवाली एमएलए बनाकर, सरकार बनाकर बनानी है, मनाओगे ना? और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में बना। मुझे बताओ नवलगढ़ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया भाइयों, शुरू हो गया। अरे राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो? पक्का जानते हो? बरोबर जानते हो ना? मैं 2014 से 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष था। राहुल बाबा मुझे हर रोज ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आज नवलगढ़ वालों के युवा शहजादों के सामने मैं तिथि बना रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। 22 जनवरी 2024 को दोपहर को 12 बजे रामलल्ला का वहां पर अभिषेक होने वाला है। मित्रों, नवलगढ़ वालों, दर्शन करना है या नहीं करना है? जरा जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? पैसा लगेगा ना? लगेगा या नहीं लगेगा? मगर खर्चा मत करना, कमल फूल की सरकार बना दो, सभी को बारी बारी रामलल्ला का दर्शन भाजपा सरकार कराए। एक कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रखी। राजस्थान में तुष्टीकरण की माजर दिन दहाड़े, उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुख्यमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी को मौत के घाट उतार देते हैं, कुछ नहीं होता है। दंगों से पूरे प्रदेश को झुलसा कर रख लिया। 19 में टोंक में दंगे, 20 में डूंगरपुर, 21 में बारा, 21 में जोधपुर, 22 में करौली, 21 में झालावाड़। 4 साल में 40 से ज्यादा दंगे हुए, 40 से ज्यादा। गहलोत साहब, शासन करना नहीं आता है तो कुर्सी छोड़ दो। मैं आज राजस्थान की जनता को गारंटी देकर जाता हूं, ये मोदी साहब का गारंटी है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनाइए, 5 साल तक एक भी दंगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इन्होंने भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को, पहाड़ियों को अवैध खनन से छलनी करना शुरू किया। पूज्य विजयदास जी महाराज ने अपने आप को आग लगा दी। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया। सालासर में राम दरबार को गिराने के लिए बुलडोजर भेजे और अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से उखाड़ कर फेंक दिया। मैं आज कहने आया हूं,
गहलोत जी बहुत हो गया, अब राजस्थान की सरकार अब नहीं मानेगी। आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है, वोट बैंक की राजनीति करी है, अब उखाड़ने का समय, आपका उखाड़ने का समय है। मुझे बताओ नवलगढ़ वालों, एक गहलोत सरकार उखाड़ फेंकनी है या नहीं फेंकनी है? अरे आपके हाथ में मौका है, उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को और कमल फूल की सरकार बनाओ। यहां कुछ लड़के और कुछ माताएं बहनें लाल कपड़े पहनकर आए। मैंने अगली सभा में कहा भैया लाल कपड़े मत पहनना, तो उन्होंने कहा क्यों? मैं को अशोक गहलोत जी भड़क जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों भड़क जाते हैं? मैं को लाल कपड़े देखकर उनको कुछ याद आ जाता है। क्या याद आता है भाई? क्या याद आता है? लाल कपड़े देखकर उनको लाल डायरी याद आ जाती है। ये लाल डायरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा है, भ्रष्टाचार का हिसाब किताब है। और गहलोत साहब, ये लाल डायरी हमारे हाथ से नहीं गई है, आपके ही विधायक ने बाहर निकाली है। क्योंकि लेन देन का झगड़ा पड़ गया तो आपका राज खोल दिया। मित्रों, 4 साल में खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया। खनन के पट्टे में 10,000 करोड़ का घोटाला किया। उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। 1,000 करोड़ रुपए की लाइमस्टोन की खान 5 करोड़ रुपए में दे दी। सचिवालय की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना मिलता है। 1 किलो सोना मिलता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये इतनी भ्रष्टाचारी सरकार राजस्थान के गरीबों का भला कर सकती है क्या? नवलगढ़ का भला कर सकती है क्या? और मित्रों, एक गहलोत सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। मैं ज्यादा इस पर कहना नहीं चाहता, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के साथ साथ राजस्थान के गरीबों का भला करने में कोई किसोर नहीं छोड़ी। मोदी जी ने 79 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया है। 6,000 रुपया 79 लाख किसानों को 17,000 करोड़ रुपया। मगर आप संतुष्ट मत होना, हमारे भाई को विधायक बना दो, ये 6,000 का हम 12,000 कर डबल करने वाले हैं। जल जीवन मिशन में 47 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचाया और आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,10,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अब आप कमल फूल की सरकार बना दो, 5 की जगह 10 लाख तक का सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हर गरीब को, 4 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह दिया। 16 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का भी काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए और हमारा तिरंगा चंद्रयान के साथ साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया और देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का भी काम किया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत में बम धमाके करें और भाग जाए। उरी में और पुलवामा में
जब बम धमाके करने की गलती की, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये राहुल बाबा, मैं जब 370 का बिल लेकर खड़ा हुआ तो कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला क्यों भाई, क्या हुआ? तो मुझे कहे कि 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकड़ चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। नवलगढ़ वालों, मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? जोर से बोलो। विक्रम सिंह जी को जिताओगे? पक्का? देखो, अब मैं एक बात बताता हूं। आप सभी लोग कहते हो कि जिताओगे। ये 15-20 हजार लोगों से कोई सीट निकलती है क्या? निकलती है? मैं एक आइडिया देना चाहता हूं, करोगे क्या? पक्का? देखिए, यहां से निकलकर 1.5 घंटे में 50 अपने सगे संबंधी मित्रों को, काका को, काकी को, फूफा को, बुआ को, भाई को, भाभी को, माँ को, बाप को, मित्र को, पड़ोसी को, 50 लोगों को फोन कर कर कहना है कि विक्रम सिंह जाखल को जिताना है, कमल के फूल पर बटन दबाना है। करोगे क्या? करोगे? पक्का करोगे? तो बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 50 वोट और दिलवाओगे? विक्रम सिंह को एमएलए बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद अमित शाह जी। अभी आपका स्वागत करेंगे विक्रम सिंह जी बड़ी माला के द्वारा। पूरे नवलगढ़ वासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप 11 बजे से लेकर 5 घंटे 6 घंटे होने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी का भी पुनः इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से नवलगढ़ वासियों में ऊर्जा भरी है और कमल का फूल खिलेगा। आपके पांव जहां जहां टिकते हैं, जहां जहां आप जाते हैं, वहां कमल का फूल पीछे पीछे खिलता है, ऐसी परंपरा है। अब